विश्वामित्र को मान सहित राजभवन में ले गए। रानियों ने ऋषि को प्रणाम किया। राम लक्ष्मण ने चरण स्पर्श किए। दशरथ जी ने चरण धोकर उनकी पूजा की, भोजन कराया, आराम करने दिया। उसके बाद श्री राम जो वहीं पर थे, उन्हें एक टक विश्वामित्र जी देखते रहे। धीरे से डरते डरते राजा ने पूछा, यही कारण आगमन तुम्हारा? आप किस लिए पधारे हैं? हमारे लायक कोई सेवा हो तो कहिए। असुर समूह सतावे मोही, मैं याचन आयो नृप तो ही। अनज सहत देव रघुनाथा, निश्चर वध में हो सनाथा। विश्वामित्र अपने आने का कारण बताते हैं। उन्होंने कहा, राजसी, मुझे सुरों का समूह सताता है। हे रघुवंशी, मैं तेरे पास जाचना करने आया हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के ऋषि मांगते नहीं है। इसके लिए अनेक उदाहरण हैं, जिनमें जीवंत उदाहरण सुदामा का है। 11 दिन के उपवास हो गए, घर में कुछ भी नहीं है। कृष्ण जैसे मित्र पर उनसे मांगे कैसे? पत्नी जब जबरदस्ती भेज देती है। फटे कपड़े पहनकर स्वर्ण द्वारका में सुदामा आए। द्वारपालों को कहते हैं, कृष्ण से कहो आपके मित्र मिलने आए हैं। द्वारपाल हंसने लगे। ऐसा मित्र हो सकता है? कहा श्री कृष्ण और कहा सुदामा। सुदामा ने कहा, जाकर कहो तो सही कि आपका मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल भगवान कृष्ण को कहते हैं, सुदामापुरी से सुदामा नामक ब्राह्मण मिलने आए हैं। भगवान कृष्ण इतना सुनते ही दौड़ पड़े, मेरा सुदामा आया, ऐसा कहकर गले मिले। आंखों से आंसू बह निकले। सुदामा को स्नान कराया, वस्त्र अलंकार पहनाए, हाल चाल पूछे, खाना खाने बिठाया। वे जानते थे सुदामा के बालक भूखे हैं, पर ये नहीं पूछते हैं कि तेरा काम काज कैसा चल रहा है। सुदामा मन ही मन कहते हैं, ये सब तो कह रहा है पर मुखिया बात पूछ ही नहीं रहा। कृष्ण के मन में वह है कि वह मांगे तो मैं दूं। सुदामा सोचते हैं, मर जाऊं तो भी नहीं मांगू। दोनों अपनी बातों पर अड़े हुए थे। सुदामा विचार करते हैं, ये कपड़े अलंकार कृष्ण वापस थोड़े लेंगे। इसमें से एक आध माला बेच दूंगा, जिसमें 10 साल तो निकल ही जाएंगे। मांगना नहीं। श्री कृष्ण गए कि इसके बुद्धि बिगड़ गई है। सुदामा ने जब विदा ली तो भगवान श्री कृष्ण ने कसौटी का अंतिम पासा फेंका। रानियों को कहा, सुदामा को कपड़े धुल गए हों तो दे दो और वस्त्र अलंकार ले लो। कृष्ण ने सब कपड़े उतरवा लिए और फटे हुए कपड़े दे दिए। सुदामा ने सोचा, ओहो, ऋषि के आश्रम
में पढ़ते थे तब मेरे मुंह में से जूठन लेकर खा लेता था। आज सोने की द्वारका है तो इतना बड़ा लोभ, पर मुबारक तुझे, तेरी अमीरी हमें हमारी गरीबी अच्छी है। सुदामा उन्हीं कपड़ों में वापस आते हैं। द्वारका के किनारे जब श्री कृष्ण उसे छोड़ने आए तो करना ये है कि कृष्ण ने इतना भी विवेक नहीं किया कि तू पैदल आया था, अब रथ में जा। इस कसौटी को भी सुदामा पार कर गए। प्रसंग सुनकर हृदय द्रवित हो उठता है। सुदामा को छोड़ते समय कृष्ण सुदामा के चरण स्पर्श करते हैं। सुदामा तुझे बंदन करता हूं। सुदामा की आंखों से आंसू आ गए। बोले कृष्ण और कुछ नहीं, पर एक भलाई कार्य जरूर करना। तुझे भारत का उद्धार करना है। तू भारत की संस्कृति का उद्धारक है। प्रभु, साधुओं का रक्षण करने के लिए तू आया है, अपने शरीर का ख्याल रखना। सुदामा ने इतना बोला कि कृष्ण रो पड़े। सुदामा ने कहा, आज तू नहीं नंद बोल रहा है, आज मुझे तू नहीं दिखाई देता, तेरे में शायद मां दिखाई दे रही है। सुदामा चले जाते हैं। फिर जो समृद्धि की धारा बह निकलती है, तब सुदामापुरी गांव के किनारे पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। उसके बालक झरोखे में से सुदामा को आवाज देते हैं, पिताजी ऊपर आओ। सुदामा ने सोचा किसी गृहस्थ के जहां भोजन पर गए होंगे। सुदामा ऊपर जाकर पूछते हैं कि ये सब क्या है। बच्चे बोले, भगवान की अद्भुत कृपा हो गई। उसकी पत्नी ने सुदामा की आरती तारी। वे बोले, पहले बता ये सब कहाँ से आया, कैसे हुआ। पत्नी बोली, प्रभु ने कृपा करी। सुदामा खंबे को पकड़कर रो पड़े। वे बोले, मैं मानता था कि मेरा कृष्ण लोभी है, पर उसके जैसा उद्धार दुनिया में कोई नहीं है। भारत के ऋषि मांगते नहीं है, परंतु आज महान ऋषि को जांचना करनी पड़ रही है। ये चीज नहीं ठीक नहीं है। रघुवंशी ने ये वाक्य सुने, ठीक नहीं है। इससे दशरथ जी का मस्तक झुक गया। विश्वामित्र जी दो प्रकार से वाक्य बोलते हैं, हे राजवी, तेरे जैसे सम्राट हो और हमारे जैसे ऋषियों के आश्रम में राक्षस उपद्रव करें, जे रघुवंश के अनुकूल नहीं है। सम्राटों का फर्ज, समाजों का फर्ज है संस्कृति के उपासकों का रक्षण करना चाहिए। समाज को उनका ऋण चुकाना चाहिए। संस्कृति के पाशक ऋषि मुनि, यज्ञ करने वाले, वैदिक परंपरा का जतन करने वाले उसकी परमात्मा सहायता करते हैं, परंतु समाज अपना फर्ज भले ये नहीं चलता। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक महात्म। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देव आदि देव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया।
कितने ही प्रकार से स्तुति की, तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भगत नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्होंने नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसा कह देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा का हंसते हुए कहा, ब्राह्मण कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ कहाँ पर आपने क्या क्या देखा? यहाँ कैसे आए हैं? मेरे जोग्या जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोगता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए जिसके लिए मैं आज आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजन में कल्प वृक्ष का वन है। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा ये भी देखा कि वह उन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमयी है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को देखा तो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए, ये देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैतेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। ये सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की। कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपित होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, उच्चैश, घोड़ा, कल्प वृक्ष, कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस जुगत विमान भी तुम्हारे पास है और गुप्त लोक, पाताल, पृथ्वी और जितने भी रत्न आदि हैं वे सब तुम्हारे हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा ये सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो? यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे वश्या लाऊंगा। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर
समृद्धिवान दूसरी कोई नहीं है। उसके इस रतन की महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके वश में हो गए। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। बोल साचे दरबार की जय।